गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं मिर्ची के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड ये जो है हमें रेकमेंड किया था आरिफ एसडी ने, जो हमारे चैनल के मेंबर हैं, तो उनकी तरह आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। एंड साथ में जो है मिर्ची का हमने पहले के सीन देखा था, मुझे एक्चुअली लगा हमने क्लाइमैक्स सीन देखा हुआ, पर मेरे को याद आया कि हमने उसका रेन फाइट सीन देखा था। रेन फाइट सीन के बाद भी उसका एक क्लाइमैक्स सीन है जो हमें बताया गया, तो वो बहुत ही कमाल का, देखते फिर वो कैसा होता है। एंड साथ में मेनली है कि जो रेन फाइट सीन था वो हमने बहुत पहले देखा था, उसके बाद हमने उसका इंटरवल सीन और वेडिंग फाइट सीन देखा, तो बहुत ही मजेदार मूवी थी और कमाल के फाइट सीन थे। देखते हैं अब इसका एक क्लाइमैक्स सीन। यस, हमने इस मूवी के जितने भी सीन देखे हैं सब फाइटिंग सीन ही है ना। वेडिंग सीन देखा था, वो भी फाइट था। फिर वो जब इंट्रो हुआ था इनका, है ना, तब भी इन्होंने अलग अलग रास्तों पे जाके फाइट की थी एंड अपनी फैमिली को बचाया था। और जो वेडिंग में तो लाइक एंडिंग भी थोड़ी सैड हुई थी, उनकी मम्मी उनकी मदर को लग गई थी और फिर उनके फादर ने उन्हें जिस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया था और उन पे ब्लेम भी लगाया था, तो वो थोड़ी सैड एंडिंग थी। और एक ये रेन फाइट देखा था, बट इसे देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ना, 1 साल अराउंड हो चुका है। तो देखते हैं कि क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है। और फाइट तो आई गेस इसमें भी रहेगी, तो देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। वही, और साथ में मेनली है कि लाइक मिर्ची मूवी में फाइट सीन तो थे ही, बट साथ में उसके प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी बहुत कमाल के, वो मैंने बहुत पहले के देखे हैं। और लाइक कुछ तो सॉन्ग्स ब्लॉक हो चुके जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे, दे दो बागुंदी हो गए, वो हो गए, बहुत कमाल के सॉन्ग्स थे। देखते हैं फिर ये सीन क्लाइमेक्स सीन कैसा हो, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। లేవడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టుదో తెలియదట, తిరిగి లేస్తారో లేదో కూడా తెలీదు. నచ్చావురా, నీలాంటి కోసమే వెతుకుతున్నాను. నీ కాళ్ళు కడిగి దాన్ని నీకిచ్చి నేను పెళ్లి చేస్తాను, కానీ ఒక్క సహాయం కావాలరా. क्या ఆ ఊళ్ళో అణువణువున పౌరుషంతో రక్తం మరిగే ఒక మగాడు ఉన్నాడు. వాడొక్కడిని చంపి నా పగలు పంచుకోరా, జీవితాంతం నీకు దాసుకోమంటాను. మారవా నువ్వు మారవరా. ఆ ఊరు మీద నీ కన్ను పడితే కన్నెర్ర చేసి నీ కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన ఆ మగాడు చచ్చిపోయాడు. ఆ ఇంటి మీద నీ చేయబడితే నీ ఇంటి గుమ్మం దాకా వచ్చి నీ మెడ పట్టుకున్న ఆ మగాడు, ఆ పౌరుషం చచ్చిపోయింది. చచ్చిపోయేలా ప్రేమగా మారాడు. ప్రేమగా మారి మీ ముందుకొచ్చాడు, నీ కళ్ళ ముందుకొచ్చాడు. इनको पता ही नहीं था ये वही है जो इनको परेशान कर रहा है और इसी को मरवाना चाहते हैं, इसी के थ्रू ही। నేనే వెతుకుతున్న మగోడు మగోడు Is you? अबे क्यों पकड़ रहा है, कौन सा तू मार पाएगा? पहले वो बोल रहा था कि मेरी हेल्प करो और अब लाइक अलग ही। अबे मेरे ख्याल से प्रभास इसलिए कर रहे होंगे बिकॉज उनके फादर चाहते थे ना थोड़ा ढंग का हो जाए। మనోరనుకున్నారు మగోడు వీడు. पर वो दोस्ती करने आया है ना। नहीं, इतना एक तो भारी वो और ऊपर से फेस पे। ఏంటోటి చేసుకుందాం అనుకున్నారు వీడిని, ఈ ఇంటిని సగనరుకుదామని వచ్చాడు వీడు. पर सनी लोग कैसे, उनका तो अनुष्का शेट्टी है ना। अबे ज्यादा हो गया। मेरे को समझ नहीं आया रुकेगा कैसे, क्योंकि प्रभास गुस्से में आ नहीं रहे। कौन इनको बोलेगा कि मारे? కోసమే నేను ప్రాణాలతో Oh God. और वो देख रही है ना खड़े होकर दूसरी। अबे अब तो प्रभास को మగోడి मारना పక్కనే చేరి ధైర్యంగా ఉన్నావంటే నీది గుండె కాదురా, ఆ గుండె ధైర్యం చచ్చిపోవాలి. रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? चाहिए। वही तो, या तो कुछ बोले या तो फिर एक्शन ले। अबे ఆ ఊరి మీదకి ఆ ఇంటి మీదకి వెళ్తే నీ రక్తం ఊరుకోదు కదరా మగాడా. कौन నిన్ను ही बोले? చంపి ఆ ఇంటిని ఆ దేవగాడిని తగనరుకుతావా?
फाइनली देवा एंड हिज फैमिली बोल दिया। अगर देवा बोलते तो चल जाता। फैमिली फैमिली वो हमने इंटरवल में देखा, वही फैमिली नहीं जमता भाई, नॉट अलाउड। क्या बोला बे? और वैसे उनकी देखने की भी जरूरत नहीं है। और वेडिंग फाइट सीन में वैसे उनकी मदर को गोली लग चुकी है, तो अपने फादर को तो खो ही नहीं सकते। तो फेस पे पूरा दिख रहा है ना। ओ भाई साहब, ये सीन दिखने में मस्त लगता है नहीं, ऐसे सीन जब एक ऐसा साथ होता सारे नहीं है ना, बट ऐसा But- कैसे ही पॉसिबल है। सिनेमा का मजा वही हाँ, है ना। वही। 10 నిమిషాలు పాత మనిషినైతే 10 minutes माय ओल्ड स्टाइल। क्या लपेटा है ना, उसे घुमा दिया पूरा। अब वो लड़की बोलेगी भैया अपने भाई को बचाओ। కానీ నేను మీ మధ్యకి వచ్చి ప్రేమతో బతుకుతున్నాను। सही बात है। अबे यार, अभी भी नहीं ना। डरते नहीं है लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। నా తండ్రిని దూరం చేసావు, నా ప్రేమను దూరం చేసావు, కానీ నేను మీకు ప్రేమతో దగ్గరయ్యాను రా। वाह, फैमिली वाले इन्हें खुद को बचाने भी नहीं आ रहे, तो प्रभास को तो क्या बचाते हैं। నీ వల్ల ఇంకెంతమంది అడవాలరా। उन्हें पता बचा के हमने मार खानी है। ओह तेरी, तो वो अभी तक वहां पे खड़ा हुआ था। పగలాగాలని ప్రేమతో ఉండాలని ఊరు కోసం కుటుంబాన్ని వదిలేసి బతుకుతున్నాయన్ని చంపుదామనుకుంటారా। वरना वो घर से निकले तो वेडिंग फाइट सीन के बाद रिवेंज के लिए ही थे, तो उन्होंने वो छोड़ दिया रिवेंज। वो आ गए, के फादर भी आ गए। उनके फादर ने बोला ही इतना कुछ था शायद, इसलिए छोड़ दिया है ना। కత్తి వాడటం మొదలెడితే నాకంటే బాగా ఎవడో भाई के फादर इनको वैसे देखेंगे वापस और फिर से गुस्सा ना हो जाए। కానీ చివరి కత్తులే మిగులుతాయి, మనుషులు మిగలరు। वो आने अच्छा। समझ आ गया। हाँ देखा, अच्छी चीज देखी होगी। వీలైతే ప్రేమిద్దాం రా, పోయేదే ఉంది। మహా అయితే తిరిగి ప్రేమిస్తారు। वाह, లేదు నా ఒక్కడు చదువుతానే ఈ పగలాగుతాయి, ఈ కంచెలు తెగుతాయంటే రే। तो मारने जाएगा। ఏయ్, వాడు మనోడు కాదన్నావు, పగోడన్నావు, తెగ నరుకుతాడన్నావు, కానీ తన వాళ్ళు నిన్ను చంపటానికి తరుముతుంటే వాళ్ళ నుంచి నిన్నెందుకు కాపాడాడు రా? पहली बार उनके पापा भी कुछ बोले। తమ్ముడు, పుట్టెరిగినాక ఈ కొంపలో మనుషులను చూస్తే భయంతో పక్కకు తప్పుకున్న వాళ్లే కానీ గౌరవంతో ఏ రోజైనా మనకు చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టిన వాళ్ళని చూసావా? वाह, కానీ శత్రువు బిడ్డయి కూడా పనిచేశాడు రా, అందుకు చంపేద్దామా? और अभी भी लग रहा है वो मान नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है शक्ल देख के। మగవాడు అయ్యుండి మన మధ్య బ్రతుకుతున్నాడంటే ले। ఏదో కావాలి బాబాయ్ వీడికి। అది మన ప్రాణాలు కాదు, మన ఆస్తిపాస్తులు కాదు, మన బిడ్డ కాదు, ఇంకా ఏదో కావాలి। फ्रेंडशिप। ఇచ్చేద్దాం బాబాయ్, మనం మారి మన ప్రేమను వాడికి తిరిగి ఇచ్చేద్దాం। वाह, सब समझ गए, देखते हैं समझ जाने। एंड वो खुश हो रहे उनके फादर जो इतने साल से 10 साल से वो करना चाह रहे थे इसे। ओह, मेरे ख्याल से उनसे इनका सबसे लगाव होगा, सबसे ज्यादा। శత్రు ప్రాణ కత్తి కింద ఉన్నా కూడా ప్రేమిద్దామంటున్నారంటే ఏ గుండె రావాడిది, ఆ గుండె బతకాలి, 10 గుండెలు బతికేస్తుంది, 10 గుండెలు బతికేస్తుంది। अब पहली बार लगा वो मान रहे, उनकी शक्ल पे दिखा थोड़ा। ఆ ఊళ్ళోనే కాదురా, ఈ ఊళ్ళో కూడా ఒక మగాడు ఉన్నాడు। वाह,
साला झप्पी डाली है। गले भी कैसे लगा, मेरे को लगा क्या कर रहे हैं। हाँ झप्पी ऐसे डालो बंदे की हड्डियां टूट जाए। वही वाह सबने छोड़ दिया जो आए थे। ఏంటన్న ఇది? మిమ్మల్ని కాదనుకుని 20 ఏళ్ళుగా ఒక కల కోసం బతుకుతున్నా. నువ్వే లేకపోతే అది కలగానే మిగిలిపోతుందని తెలుసుకోలేకపోయాను. ఈ పగలాగాలంటే ఒకవైపు ఆపితే రెండో వైపు అలిసిపోయి ఆగుతారనుకున్నా. అలిసిపోతే కాదు, మనుషులు మారితే ఆగుతాయని నువ్వు అనుకున్నావు. మనుషుల్ని ప్రేమించలేవని నీ ప్రేమను దూరం చేశాను. నన్ను క్షమించు. वाह ఏంటి మీరు? నీ కోసం, నీ ప్రేమ కోసం అది 1000 కళ్ళతో ఆహా. చూస్తుంది. వెళ్ళు. कमाल है नहीं, अच्छा एंड हुआ। वही तो इसका क्या हुआ बेचारी का? क्या स्टोरी थी एंड किस तरीके से पूरी बनाई गई थी। लाइक आप इंटरवल पे अगर देखो तो इंटरवल ऐसे हमने किया गया था कि किस तरीके से एक वायलेंट प्रभाव सबके सामने आए थे, एकदम से पूरा चेंज हो गए एंड वहां से चेंज हो गए लास्ट में ऐसे निकल के आया कि नहीं भाई मैं प्यार चाहता हूँ और मैं तेरे यहाँ पे वही चाहता हूँ और मैं प्यार करने ही आया हूँ। और वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था जब उनको मार पड़ रही थी तो कैसे उनको ट्रिगर पॉइंट हिट होगा कि वो वहाँ पे बदला लेंगे। तो उनको वो ट्रिगर पॉइंट था उनकी फैमिली का। जैसे उसने बोला कि मैं देवा और देवा की फैमिली को खत्म कर दूंगा, वहीं पे बात खत्म हो गई। उसने उठ के उन्होंने मारा और बताया कि भाई मैं तेरे से यहाँ बात करने आया हूँ प्यार की एंड तो इस तरीके से कर रहा है, मैं तेरे घर पे आया हुआ हूँ और तू इस तरीके से कर रहा है। और पहले तो उसी को ही उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे कि तू जाके वो बंदे को मार के बाजू वाले वो विलेज तो को अलग मुझे ही बहुत था। तंग कर रहा है। तो बहुत सही सीन था। वही जब उन्होंने मारने की बात की कि उस गांव में एक है उसे तू मार दे, मेरी एक हेल्प कर, तो इनके चेहरे पे क्या वो फ्रस्ट्रेशन आया था, तू नहीं सुधरेगा। लाइक वो जिस तरीके से बोल रहे थे ना, यू विल नॉट चेंज, वो दिख रहा था साफ। और फिर नीचे आके जिस तरीके से फाइट की, लाइक देखा नहीं जा रहा था। एक तो इतने भारी वो चीज से ये उनके शरीर पे, फेस पे, ओ गॉड, जो जब सर पे कोई किसी को मारता है ना, बहुत ऐसा देखा नहीं जाता लिटरली। और इतनी भारी वो चीज से मारे थे और ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये आराम से मार खा रहे थे। और सब लोग भी, बाकी लोग भी खड़े थे और देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। बट फिर जब इन्होंने फाइट बैक किया और फाइट करते करते बातें जो बोली कि मैं ये चाहता हूँ और लाइक तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि ये सब दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, ये चाहता है ये, तब उन लोगों को लाइट हुई जो खड़े थे, है ना। वो जो मार खा रहा था वो तो तब भी नहीं सुधरा था, बट जो खड़े थे एटलीस्ट उनमें समझ आई, अक्ल आई और फिर उन्होंने सबको समझाया। और फिर उनके जो इनके प्रभास के जो फादर दिखाए गए वो भी मान गए। तो लाइक एक हैप्पी एंडिंग की गई मूवी को। वह और जो उनके ग्रैंडफादर थे फिर वो वहाँ से उठ के आए एंड उन्होंने फिर जब वो बोला तो वो बहुत इम्पैक्ट डाल के उनके लिए। और फिर जो उन्होंने आके झप्पी डाली है वहाँ पे। और मेन ये था कि उनके फादर भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए, क्योंकि फादर के 2 स्टेटमेंट्स थे कि जो वेडिंग फाइट सीन में था कि भाई तू निकल जा, तू बहुत बेकार है, एंड यहाँ पे आके बोलना कि भाई मैं तो सोचता था, मैं उल्टा गलत सोचता था कि भाई मैं रोक दूंगा तो सामने वाला रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा सामने वाले को। तो बहुत सही सीन लगा। आप लोगों को कैसे लगा मेरे को जरूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।